लीप इंडिया, टेक्नोक्राफ्ट, धूत ट्रांसमिशन, मोल्बियो डायग्नोस्टिक, इन सब के आईपीओ ओपन हो चुके हैं। इनफैक्ट धूत और मोल्बियो का तो आज से ओपन हुआ है हमारा। और अपकमिंग आईपीओ में मिल्की मिस्ट, शिप्रोकिडन, बिहारी लाल इंजीनियरिंग का भी आईपीओ लाइन में है। आज हम बात करेंगे मिल्की मिस्ट की, लेकिन इससे पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस पे आपको सारी आईपीओ की डिटेल एनालिसिस मिल जाएगी। और आज मैं कोशिश करूंगा कि जो ये आईपीओ ओपन हुए हैं इनकी भी फाइनल वर्डिक्ट डालूं। लीप इंडिया और टेक्नोक्राफ्ट का फाइनल वर्डिक्ट भी शाम को यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा शॉर्ट्स में, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं हम आज मिल्की मिस्ट से। तो कंपनी जुलाई 2014 में मिल्की मिस्ट क्या डेयरी फूड एक लिमिटेड की कंपनी है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्पेनिंग किसमें चीज, पनीर, बटर, कर्ड, घी, योगर्ट, आइसक्रीम, यूएचटी प्रोडक्ट, फ्रोजन फूड, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक फूड, चॉकलेट, सोल्ड अंडर फ्लैगशिप ब्रांड मिल्की मिस्ट एंड सब ब्रांड इंक्लूडिंग स्मार्ट चीप, कैपिला, मिस्टी लाइट, बेरीज, असल। इन सब ब्रांड्स में इनके ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। चीज हो गया, पनीर हो गया, बटर, कर्ड, घी, परोठे वगैरह हो गए, ये सब कुछ मिलते हैं इसमें। The company operate an integrated farm to consume business model, sourcing milk directly from the farmer. Farmer से direct ये milk लेती है, processing it through the advanced automated manufacturing facility support by technology driven process. This is the complemented by an in-house cold chain logistic network and a multi-channel distribution system that together allow the company to serve customer across India while maintaining product quality from the procurement through a retail. कंपनी कौन कौन प्रमोट कर रहा है? सतीश कुमार टी एंड द अनीता एस। And its growth in by experience management, directly milk sourcing with the strong farmer engagement with continued focusing innovation, premium product offering, a sustainable manufacturing practice. As a latest disclosure, Milky Mist employed 1,317 permanent staff across manufacturing, sales, marketing, quality control and the milk collection operation. ये हमारी एक डेयरी प्रोडक्ट और डेयरी फूड्स लिमिटेड की कंपनी है, जो कि पनीर, घी, बटर, कर्ड, घी, इन सब आइटम्स पे आती है। ये इनकी सब्सिडरीज है कुछ। इनके भी प्रोडक्ट अपने कभी ना कभी देखे जरूर रहेंगे। अब आईपीओ की बेसिक डिटेल की बात करते हैं। 1553 करोड़ का आईपीओ है। प्राइस बैंड है इसका 133 से 140 रुपीज। हम अप्लाई करेंगे 140 रुपीज पे। जो भी इसका कट ऑफ प्राइस होता है उसी पे ही अप्लाई करना, अदरवाइज आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। इश्यू से रिटेल के लिए है 543 करोड़, मतलब 35%। फ्रेश इशू 92%, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 1500 करोड़, 1428 करोड़ टू बी प्रिसाइज। एंड ओएफएस 125 करोड़ यानी 8%। ये एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए कि अब आईपीओ डिटेल की बात करते हैं तो आईपीओ ओपन होगा 11 अगस्त को, क्लोज होगा 13 अगस्त को, अलॉटमेंट होगी 14 अगस्त को, रिफंड आएगा 17 अगस्त को एंड लिस्टिंग होगी इसकी 18th ऑफ अगस्त को। साइज है 107 शेयर का एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,980 रुपीज। अगर अब कुछ रिजर्वेशन कोटा की बात करें तो 50% क्यूआईबी, 35% रिटेल, 15% एनआईआई का और 0.13% एम्प्लॉय कोटा भी है। ऑब्जेक्टिव की बात करें कि किस लिए पैसा उठाया जा रहा है तो लोन पेमेंट के लिए लगभग 500 करोड़, फाइनेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन द प्रिलिमिनरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। एक इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसको एक्सपेंशन के लिए लगभग 470 करोड़। डिप्लॉयमेंट ऑफ वीआईएसआई कूलर्स, आइसक्रीम फ्रीजर एंड चॉकलेट कूलर्स। ये अपने जो आइसक्रीम, चॉकलेट्स इनको ठंडा रखने के लिए जो कूलर्स वगैरह, फ्रीजर्स वगैरह लगते हैं, उसके लिए 150 करोड़ रुपए एंड द जर्नल कॉर्पोरेट पर्पस। टेबल पे भी नजर डाल लेते हैं। टोटल इनकम 1800 से बढ़ी 2300, फिर अच्छा खासा जंप आया 3100 का। 1800 पे इनका प्रॉफिट हो रहा था 1800 करोड़ पे 19 करोड़ का, 2300 करोड़ पे 46 करोड़ का और 3000 करोड़ पे 127 करोड़ का। मतलब पैट मार्जिन में इनका काफी अच्छे ग्रोथ हुआ है। इबिडा 222 से 310 एंड 435। एसेट्स की बात करें तो 1600 से 2100, 2100 से लगभग पौने 2700। डेट टू इक्विटी भी देखें तो 4.20 से 3.61, थोड़ा रिड्यूस जरूर हुआ है। हम इसको ये सब ग्राफ में भी देख सकते हैं। हमारा टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट कैसे 175% से बढ़ी, एसेट्स 24% से वाई ऑन वाई, इबिडा 40% से वाई ओ वाई, बोरोविंग 21% वाई ओ वाई से हल्की सी रिड्यूस हुई है, बट फिर भी बोरिंग ज्यादा है। कंसर्निंग फैक्टर है ये। इसकी जो केपीआई हम देख सकते हैं और मार्केट सेंटीमेंट इसका भी 63% बुलिश दिखा रहा है। इसकी कुछ केपीआई की बात करते हैं। आरओई 15 से 32 हुआ, ऑलमोस्ट डबल। आरओसी 9 से 11.73। डेट टू इक्विटी 4.20 से 3.61 हुआ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18 का 33, ये भी लगभग डबल सही दिख रहा है। पेट मार्जिन 1 का 4, लगभग ये भी डबल से ज्यादा हुआ है। इबिडा 13 से 13 ही रहा। प्राइस टू बुक वैल्यू 28। हम एक बार इसके पेयर कंपैरिजन भी देखेंगे, बाकी लग तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा है। ईपीएस 1 से 1 का ही रहने वाला है। पी 73 से 84, जो मैं कह रहा हूँ हल्का सा एक्सपेंसिव लग रहा है।
प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 88 थी, पोस्ट आईपीओ 75.93। थोड़ा सा इनको डाइल्यूट करना पड़ेगा बाद में 0.93, क्योंकि सेबी के न्यू रूल के अकॉर्डिंग जब भी कोई प्राइवेट कंपनी आईपीओ लाएगी तो उसकी प्रमोटर होल्डिंग 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हम इनके पेयर कंपैरिजन कर लेते हैं। मिल्की मिस्ट का हमने पी देखा था, कितना था हमारा पी, 85 का ऑलमोस्ट। बाकी पेयर्स देखेंगे तो इनका पी सारा कम है। बालाजी फूड्स, ब्रिटानिया, दूधला, हेडसन, नेस्ले, पराग एंड टाटा कंज्यूमर, इन सब का पी इससे कम है। और हम ईपीएस की बात करें 1.65 की, तो अर्निंग पर शेयर बाकी सबका इससे ज्यादा ही है। यहाँ 1.97 दिखा रहा है, इन सबका ज्यादा है। तो अगर पीयर्स के मुकाबले में देखा जाए, पर ये एग्जैक्ट इसके पीयर्स नहीं बोले जा सकते। डेली में इनमें से आई थिंक दूधला ही है, और अगर एक आध हुई तो कुछ हुई। ये पराग मिल्क फूड्स, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो कंपैरिजन में हम इनको डायरेक्टली ऐसे कंपेयर तो नहीं कर सकते, बट फिर भी हाँ, अगर पेयर कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ा एक्सपेंसिव तो है आईपीओ। तो ये कोई इतना सस्ता या छोटा आईपीओ नहीं है। आईपीओ का साइज भी ठीक है और आईपीओ एक्सपेंसिव भी है थोड़ा सा। तो अगर हम फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं, इसका जीएमपी एज ऑफ टुडे चल रहा है 17% का। एक शेयर पे लिस्टिंग का गेन मिलेगा 164 रुपए, एक लोट पे अराउंड 2500 का प्रॉफिट। सब्सक्रिप्शन अभी ओपन नहीं हुआ है, जब ओपन होगा तो मैं इसकी भी मैं वीडियो डाल दूंगा। मैं अपने यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह में डालता रहता हूँ वीडियो, आप अगर इधर चेक करोगे तो। कल ही डे 1 का लीप इंडियन टेक्नोक्राफ्ट का दोनों का वो डाला है। पीछे अर्डी का फाइनल वर्डिक्ट डाला था, तो यूट्यूब चैनल जरूर कंसिडर कीजिएगा। अब हमारे फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये सेक्टर पसंद है तो कंसिडर करा जा सकता है, लेकिन वैल्यूएशन को लेके थोड़ा ध्यान रखना। अभी थोड़ा सा ये ओवर वैल्यू लग रहा है मुझे तो। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर लिस्टिंग गेन के लिए कमाना चाहते हो पैसा, तो हम जीएमपी और ओवर सब्सक्रिप्शन लास्ट डे तक ट्रैक करेंगे। अगर हमें सब कुछ सही दिखता है तो हम इसको डेफिनेटली अप्लाई करने की सोच सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।